छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर भारतीय का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। शिवाजी महाराज भारत के सबसे बहादुर और बुद्धिमान शासकों में से एक थे। शिवाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी सूझबूझ से नीतियों का इस्तेमाल करके अपने स्वराज्य के मकसद को पूरा किया और मराठा साम्राज्य के संस्थापक बने। शिवाजी के अंदर अशोक जैसी युद्ध करने की काबिलियत तो चाणक्य जैसी नीतियों को बनाने की समझ थी, इसीलिए बहुत से राज्यों को उन्होंने जीत लिया था। आज के इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी के बारे में और भी जानने की कोशिश करते हैं। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दें। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठाओं के दिल में गहरी जगह बनाई। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ। पिता शाहजी भोसले उस समय मुगलों की सेवा में लगे थे। मां जीजाबाई जिनके साथ शिवाजी का ज्यादा समय बीता, उन्होंने शिवाजी को बचपन से ही महाभारत, रामायण, भगवत गीता का ज्ञान देने में लगी। असर ऐसा हुआ, छोटी उम्र से ही शिवाजी के अंदर लीडरशिप की ज्ञान आ गई। शिवाजी को बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी में माहिर कर दिया गया। इनके घर वाले चाहते थे अपने पिता के तरह शिवाजी भी आदिल शाह की सेना में अच्छे पद पर काम करे, परंतु शिवाजी को गुलामी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी और छोटी उम्र में ही शिवाजी के मन में स्वराज्य की इच्छा जाग गई। अपने इसी सोच को पूरा करने के लिए शिवाजी ने स्थानीय किसानों और महाबली में रहने वाले कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी सेना तैयार कर ली। महाबली में रहने वाले सभी लोग बहुत ही साहसी थे, बस उन्हें सही गाइडेंस की जरूरत थी, जिसको पूरा किया शिवाजी ने। और फिर सेना बनाने के बाद शिवाजी जानते थे किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए सबसे जरूरी होते हैं किले। इसीलिए उन्होंने 16 साल की उम्र से किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 1645 में आदिल शाह के कमांडरों को रिश्वत देकर तोरना और चकन के किलों पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन जब यह बात बीजापुर के शासक आदिल शाह को पता चली, तब उसने शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लिया। हालांकि 1649 में शाहजी को एक शर्त पर रिहा किया गया कि शिवाजी तोरना का किला छोड़ देंगे, लेकिन फिर 7 साल बाद यानी 1656 में शिवाजी ने आक्रमण करके फिर से किले पर कब्जा कर लिया। शिवाजी से परेशान होकर 10 नवंबर 1659 को आदिल शाह के कमांडर अफजल खान ने उन्हें मिलने का न्योता भेजा और यह शर्त रखी कि सभी लोग बिना किसी हथियार के आएंगे। लेकिन शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने कपड़े के नीचे लोहे का एक कवच डाल दिया। साथ ही अपने हाथ में एक छोटा सा खंजर भी ले लिया, जिसे बागनक कहते हैं। उसके बाद शिवाजी मिलने पहुंचे। जैसा डर था वैसा ही हुआ। अफजल खान ने हमला कर दिया, लेकिन उस कवच की वजह से शिवाजी बच गए और उन्होंने अपने खंजर से अफजल खान को मार गिराया। इस घटना के बाद शिवाजी के सिपाहियों ने बीजापुर पर हमला कर दिया और 10 नवंबर 1659 को शिवाजी की सेना ने बीजापुर की सेना को हरा दिया। कहा जाता है शिवाजी के युद्ध लड़ने की टेक्निक कुछ ऐसी थी जैसा कि आजकल सर्जिकल स्ट्राइक में होता है। पहाड़ियों में छुपकर युद्ध करने की वजह से उन्हें माउंट रेड के नाम से भी जाना जाता था। इसी तरह से आगे भी कई राज्यों पर कब्जा करने के बाद 1674 में शिवाजी के साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की नींव रखने के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना सही समझा, लेकिन उसी समय ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया, क्योंकि वह चाहते थे शिवाजी क्षत्रिय होने का प्रमाण दे। फिर वाराणसी में रहने वाले गागा भट्ट पंडित ने शिवाजी के संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से जोड़कर क्षत्रिय होने के सबूत दिए।
इससे संतुष्ट होकर ब्राह्मणों ने 6 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक किया। गद्दी पर बैठने के बाद शिवाजी संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने किलों के नाम भी संस्कृत में रखे, जैसे कि सिंधुदुर्ग, प्रचंडगढ़। स्वराज्य के मकसद को पूरा करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को तेज बुखार के वजह से 52 साल की उम्र में हिंदू धर्म के रक्षक कहे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज दुनिया को अलविदा कह गए। और जब उनकी चिता जल रही थी तब उस समय उनकी एक पत्नी पुतली बाई ने चिता में ही कूदकर सती हो गई थी।